स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सिय्योन में स्तुति तेरी बाट जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी को जय यीशु।
आइए हम आज की क्लास प्रातः समर्पण की प्रार्थना के साथ शुरू करें। हे प्रभु यीशु, माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा और सारे संसार के क्रिस्तिया के साथ मैं अपनी आज की प्रार्थना, काम, दुख और सुख आपको चढ़ाती हूँ, ताकि आपके पवित्र हृदय के सब मनोरथ पूरे हों, मेरे पापों का प्रायश्चित हो, मेरे सब साथियों की इच्छाएं पूरी हो और विशेषकर इस महीने के सामान्य तथा मिशनरी मनोरथ पूरे हों। आमीन। हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था अध्याय 10, यहूदियों का पास्का भोज। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11, प्रभु यीशु का अंतिम भोज। प्रभु यीशु के अंतिम भोज के बारे में हम संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकस के तीनों समाचार में पढ़ते हैं। आइए हम संत मार्कुस के अध्याय से पढ़ें। बेखमीर रोटी के पहले दिन, जब पास्का के मेमने की बलि चढ़ाई जाती है, शिष्यों ने ईसा से कहा, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ जाकर आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, शहर जाओ, तुम्हें पानी का घड़ा लिए एक पुरुष मिलेगा, उसके पीछे पीछे चलो और जिस घर में वह प्रवेश करे, उस घर के स्वामी से कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरे लिए अतिथिशाला कहाँ है, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ पास्का का भोजन करूं। और वह तुम्हें ऊपर एक सजा सजाया बड़ा कमरा दिखा देंगे, वही हम लोगों के लिए तैयार करो। शिष्य चल पड़े। ईसा ने जैसा कहा था, उन्होंने शहर पहुंचकर सब कुछ वैसा ही पाया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। हमने इसमें पढ़ा, पास्का पर्व के पहले प्रभु यीशु ने पेतरुस और यूहन्ना को भेजकर पास्का भोज की तैयारी करने को कहा और समय आने पर उन्होंने अपने शिष्यों के साथ भोजन भी किया। यह भोजन की जो तैयारी थी वह यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार बेखमीर रोटी और अंगूरी के साथ थी। इसके विषय में लिखा है बाइबल में, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। ईसा ने उनसे कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। हमने इसमें देखा कि उन्होंने रोटी लेकर उसे तोड़ा और अपने शिष्यों को दिया और उनसे कहा कि ले लो, यह मेरा शरीर है। इसी प्रकार उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना की और शिष्यों से क्या कहा, यह मेरा रक्त है। इसी प्रकार प्रभु यीशु ने पास्का भोज के समय पवित्र यूखरिस्ट की स्थापना की। पवित्र यूखरिस्ट का अर्थ है एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की सेवा करना। इस प्यार और सेवा की चरम सीमा है क्रूस पर प्रभु का बलिदान। यूखरिस्ट का अर्थ का प्रतीक है। इसके बाद प्रभु यीशु अंतिम भोज के बाद अपने शिष्यों के पैर धोते हैं। इस विषय में संत यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, प्रभु यीशु ने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे और कमर में अंगूछा बांध लिया। तब वे परात में पानी भरकर अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगूछे से उसे पोंछने लगे। जब ईश्वर ने उनके पैर धोए तब हम जानते हैं कि सिमोन ने उनसे क्या कहा था। सिमोन पेतरुस ने कि प्रभु, आप मेरे पैर
मत धोइए। पर प्रभु ने फिर भी उन सभी के पैर धोए। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोले, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं, तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। यहाँ पर पैर धोने से क्या तात्पर्य है ईश्वर का? वह कहते हैं, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जिससे जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसा ही तुम भी किया करो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, सेवक अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ उससे जिसने उसे भेजा। यदि तुम ये बातें समझकर उनके अनुसार आचरण करोगे तो धन्य होगे। प्रभु ने ऐसा क्यों किया? प्रभु ने जब पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना की तो उसमें बताया कि पवित्र यूक्रिस्ट का अर्थ क्या है। एक दूसरे से प्यार करना, एक दूसरे की सेवा करना। यही दर्शाने के लिए प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उनसे कहा कि यदि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए सेवा करता हूँ, तुम्हें सहायता करता हूँ, तो क्या करना है? तुम्हें भी ऐसा ही करना है दूसरों के साथ। प्रभु यीशु पवित्र यूक्रिस्ट में स्वयं मेमना बनकर हमारे लिए अपने आप को अर्पित करते हैं। और वह ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वह हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं और हमें पापों से बचाना चाहते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार के आधार पर प्रभु यीशु की मृत्यु उस समय होती है जब यहूदी लोग अपने घरों में पास्का भोज के लिए मेमनों का वध करते हैं। हम जब बाइबल में पढ़ते हैं तो हम यह पाते हैं प्रभु यीशु की मृत्यु कब हुई थी? जब पास्का पर्व आने वाला था। इसके विषय में बाइबल में लिखा है, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया है। जब प्रभु ने अपना बलिदान किया, जब वह क्रूस पर चढ़ाए गए, तब वह क्या थे? एक मेमने के स्वरूप थे, एक निर्दोष मेमने के स्वरूप, जिसके द्वारा सारी मानव जाति का उद्धार होता है। हम सभी को पापों से मुक्ति मिलती है। यूक्रिस्ट प्रभु यीशु के शरीर और लहू का बलिदान है। हम जब भी अपने चर्च जाते हैं, हम मिस्सा पूजा बलिदान में यूक्रिस्ट की परम पावन विधि देखते हैं, तो वह क्या है? प्रभु यीशु के शरीर और लहू का बलिदान है, जिसे उन्होंने युगों तक, जब तक वे महिमा में फिर ना आए, बनाए रखने के लिए स्थापित किया। हम उस समय प्रार्थना करते वक्त यह भी कहते हैं, अतः उन्होंने अपने मरण और पुनरुत्थान के स्मरण चिन्ह को कलीसिया के हाथों में सौंपा। हम देखते हैं कि हम प्रार्थना में क्या कहते हैं? प्रभु यीशु हमारे लिए क्या कहते हैं कि मेरी स्मृति में यह किया करो, और उनकी स्मृति में, उनकी याद में हम हमेशा हर मिस्सा पूजा बलिदान में इस विधि को करते हैं। ये क्या है? एक एकता का चिन्ह है। पास्का भोज प्रेम का बंधन है, जिसमें हम प्रभु क्रिस्त को ग्रहण करते हैं, मन कृपा से भर जाता है तथा भावी महिमा में एकता के बंधन का अनुभव हमें प्राप्त होता है। आप जब परम यूक्रिस्ट संस्कार, परम प्रसाद संस्कार ग्रहण करेंगे, तब आपको यह इस बात का अनुभव होगा। हम हमेशा चर्च जाते हैं और इस पावन बलिदान में भाग लेते हैं। यूक्रिस्ट में प्रभु यीशु का बलिदान, उनके शरीर के अंगों का बलिदान भी होता है। विश्वासियों का जीवन, उनकी प्रशंसा
उनके दुख, उनकी प्रार्थनाएं एवं उनके कार्य क्रिस्त के इन कार्यों के साथ एक हो जाते हैं। जब हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, हम यूक्रिस्ट पावन बलि में भाग लेते हैं, तब हम क्या होते हैं, इस बात के साक्षी होते हैं। हम हमारा जीवन भी क्या करते हैं, प्रभु को अर्पित करते हैं। और यह बलिदान सभी विश्वासियों, जीवितों और मृतकों के लिए चढ़ाया जाता है। इस अध्याय में हमने देखा प्रभु का अंतिम भोज। प्रभु का अंतिम भोज किस प्रकार था और प्रभु ने शिष्यों के पैर धोए और उन्हें क्या समझाया। आइए अब हम अपनी एक्सरसाइज पे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रभु यीशु ने पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना कब की? प्रभु यीशु क्रिस्त ने पवित्र यूक्रिस्ट की स्थापना अपने अंतिम भोज के साथ की। रोटी लेकर प्रभु यीशु ने क्या कहा? तो हमने पढ़ा था, रोटी लेकर प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ले लो, यह मेरा शरीर है। प्याला लेकर प्रभु यीशु ने क्या कहा? जब प्रभु ने प्याला लिया तो पहले उन्होंने धन्यवाद की प्रार्थना की, उसके बाद अपने शिष्यों को देते हुए कहा, यह मेरा रक्त है। पवित्र यूक्रिस्ट और शिष्यों के पैर धोने में क्या संबंध है? प्रभु ने अपने शिष्यों को समझाया था कि इसका अर्थ क्या है, इसका संबंध क्या है। एक दूसरे को प्यार करना और एक दूसरे की सेवा करना। लास्ट क्वेश्चन, यूक्रिस्ट और विश्वासियों के जीवन में क्या संबंध है? तो हमने लास्ट में ही पढ़ा कि यूक्रिस्ट विश्वासियों का जीवन, उनकी प्रार्थना और उनके दुख एवं उनके कार्य क्रिस्त के इन कार्यों के साथ एक हो जाते हैं। यूक्रिस्त का बलिदान, प्रभु यीशु क्रिस्त का बलिदान क्या है? विश्वासियों, जीवितों और मृतकों के लिए चढ़ाया जाता है। इस तरह उनके बीच संबंध स्थापित हो जाता है। That's all for your today's class. आप सभी को जय यीशु।